नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सेशन एफिनिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। लर्नर्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, और अब हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें समानताएं क्या है, ठीक है, सिमिलरिटी क्या है, एफिनिटी क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये हमने पिछले अपने सेशन में बात की थी। बेसिकली प्रशासन दो भागों से मिलकर बना है, प्र प्लस शासन। ऐसा शासन जो कि विशेष तरीके से चलता है। प्र जो है विशेष भाव उत्पन्न करता है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ विद्वानों ने समानताएं देखी हैं और कुछ जो विद्वान हैं, कुछ जो ऑथर हैं, ठीक है, उन्होंने असमानताएं भी देखी है। तो एफिनिटी एंड डिफरेंस, ये दोनों ही बात हम करेंगे अपने अलग अलग सेशन में। आज का जो सेशन है वो एफिनिटी को लेकर है, दोनों में समानता को लेकर है। देखिए, लोक प्रशासन में लोक सार्वजनिक अर्थात जनता से जुड़ा होने के कारण सरकारी का भाव नहीं देता है, परंतु जब लोक प्रशासन की निजी प्रशासन से तुलना की बात करते हैं तो स्वतः ही दिमाग में आ जाता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी है। लोक प्रशासन की प्रबंध की प्रकृति तथा निजी प्रशासन का संचालन एक जैसा ही लगता है। कुछ विद्वान हैं जिनको ऐसा लगता है, जिसमें हेनरी फ्योल, वुडरो विल्सन, मूने और रेली, लूथर गुलिक, एल उर्विक आदि। और इन लोगों का ये मानना है कि सभी प्रकार के प्रशासन एक जैसे ही हैं, क्योंकि सभी में आधारभूत विशेषताएं एक समान ही होती हैं। लोक तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं मानने वाले हेनरी फ्योल का ये मानना है कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल एक है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप में भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना आदि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, उन सभी बातों को सभी जगह समान रूप से देखा जाता है। इक्वल कहीं ना कहीं आपके, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपके प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके इक्वल सी ही होती हैं, समान रूप से देखने को मिलती हैं। लोक तथा निजी प्रशासन में भिन्नता तो नहीं है, परंतु कुछ अंतर भी है। अब देखिए, दोनों में कुछ पॉइंट्स के बिहाफ पर, कुछ पॉइंटों के आधार पर हम समानता देख सकते हैं, एफिनिटी देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है संगठन की आवश्यकता, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही संगठन में उद्देश्य होते हैं और वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए दोनों को ही क्या चाहिए होता है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस।
क्योंकि इसके बगैर वो अपने उद्देश्यों को या ऑब्जेक्टिव को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है समानता को लेकर, एफिनिटी को लेकर, वो है कार्य प्रणाली। दोनों में सेम पाई जाती है, समान पाई जाती है। वर्क जो इनका सिस्टम है, ठीक है, प्रोसेस है। देखिए, निजी प्रशासन की हिसाब किताब रखने की प्रणाली वैसी है जैसे कि लोक प्रशासन में होता है। जैसे फाइलों का रखरखाव करना, आदेशों का प्रारूप तैयार करना, कार्य प्रक्रियाएं तथा उपकरण आदि सभी एक जैसी ही होती है। कोई भी व्यक्ति आएगा, फाइल में उनके डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ठीक है। आदेश उच्च अधिकारी, हायर अथॉरिटी, उनका एक अपना ड्राफ्ट, ठीक है। तो दोनों में एक जैसा ही पाया जाता है आपके। तो ये कहीं ना कहीं जो वर्क प्रोसेस है, कार्य प्रणाली है, वो दोनों में ही एक जैसी पाई जाती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो शोध या अन्वेषण, ठीक है, रिसर्च दोनों ही संगठन में की जाती है, शोध दोनों ही संगठनों में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स आए एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपके पब्लिक हो, दोनों में अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए समय समय पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है, ठीक है, कि भी अच्छे रिजल्ट्स कैसे आएँ उसके लिए शोध की जाती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है समान उत्तरदायित्व पाया जाना, ठीक है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, जो मैनेजमेंट है, उनमें समान इक्वलिटी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो आपके पब्लिक हो, दोनों में ही आपके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हायर अथॉरिटी हैं उसमें देखने को मिलती है। दोनों ही कहीं ना कहीं अंतिम या फाइनल रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, और दोनों ही अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। वो है जैसे कार्मिक व्यवस्था को लेकर, पर्सनल सिस्टम को लेकर। देखिए, योग्यता आधारित भर्ती, मेरिट बेस, ठीक है, और इसके अलावा आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बातें आपके दोनों ही प्रशासन में देखने को मिलती हैं, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही कोशिश की जाती है कि जो भी उनके भर्ती हो, कर्मचारी हो, कैसे हो, योग्यता के आधार पर हो, ठीक है, योग्य व्यक्ति हो। ऐसा थोड़ी है कि हर किसी को रख लिया जाता है, नहीं। जो अच्छे होते हैं, योग्य होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उन्हीं को ही, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो आपके प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में ही भर्ती की जाती है अच्छे कर्मचारियों की। और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है, ट्रेनिंग की, ठीक है, कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, उनके द्वारा उनको ट्रेंड किया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन इम्प्रूव करे, अच्छे रिजल्ट्स दें। इसके बाद में अगली बात करेंगे हम पब्लिक जो संपर्क है उसको लेकर आपके, ठीक है। पब्लिक कांटेक्ट किया जाता है दोनों ही प्रकार के प्रशासन में, जनता से संपर्क किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज का जो समय है वो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, तकनीकी विकास, ठीक है, के तहत, जिसमें सही लोक प्रशासन हो, निजी प्रशासन हो, दोनों में समानताएं बढ़ती जा रही हैं। और हर कोई अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए लोगों से मिलने की कोशिश करता है, अपनी पॉलिसियों को बताता है, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। आजकल तो देखिए जो सरकारी स्कूल हैं उसके टीचर, ठीक है, उनके स्टाफ भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी, नीतियों को बताने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक देखिए जो सरकार के जो उपक्रम हैं उनके माध्यम से, सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज,
उनके माध्यम से सरकार का कार्यकरण भी निजी व्यापारी जैसा हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए इस्पात क्षेत्र में भारत सरकार का उपक्रम सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तथा निजी क्षेत्र का टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इनकी दोनों की ही कार्यप्रणाली जो है वो एक समान है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो पॉइंट्स हैं इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं, हम क्या मतलब जो ये लॉबी है थिंकर्स की जो हमने अभी बात करी थी, जिसमें मूने, रेली, लूथर गुलिक, वुड्रो विल्सन, हेनरी फॉल और उर्विक, तो इन्होंने क्या है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को ही समान माना है, इनमें एफिनिटी देखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है, क्या एफिनिटी है, सिमिलरिटी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसको लेकर भी कुछ थिंकर्स हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने दोनों में अंतर पाया है, डिफरेंस पाया है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।